मैं उस शख्स को ढूंढ रहा हूं, उस मिस्त्री को ढूंढ रहा हूं जिसने पाकिस्तान को नाजुक मोड़ बना के दिया है। 77 साल से पाकिस्तान उस नाजुक मोड़ से गुजर नहीं पा रहा। अब पाकिस्तान की क्रिकेट उस नाजुक मोड़ पे आके खड़ी हो गई है। समझ नहीं आ रहा कि आगे जाना है या पीछे जाना है। आगे जाते हैं तो खतरनाक मोड़ है, शायद कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड को अब एक T20 के वाइस कप्तान की जरूरत है। शादाब खान इंजर होके बाहर हो चुके हैं और जो शादाब खान की जगह टीम में एंटर होने वाले बंदे हैं ना, वो बाबर आजम के मैच विनर प्लेयर है मोहम्मद नवाज। वो मोस्ट प्रोबेबली शादाब खान के जगह बांग्लादेश के टूर में होंगे। 32 साल के मोहम्मद नवाज तो T20 क्रिकेट खेल सकते हैं, मगर 30 साल के मोस्ट प्रोमिनेंट पाकिस्तान के बल्लेबाज बाबर आजम T20 क्रिकेट नहीं खेल सकते। नवाज को डालने की क्या जरूरत है जबकि आपके पास पहले ही शादाब खान का मुतबादल खुशदिल शाह आपकी टीम में खेल रहा है। बांग्लादेश की जो कंडीशन है वहां पे आपको स्पिनर बहुत ज्यादा सपोर्ट करेंगे। वहां पे आप नवाज की जगह सुफियान मुकीम को लेके जाएं, मेहरान मुमताज को लेके जाएं, फैसल अकरम को लेकर जाएं, लेकिन आप कहते हैं कि नहीं, हमें नवाज के साथ जाना है। आप आगे जाने की बजाय पीछे की जानब सफर करना शुरू हो गए हैं। तो वाइस कप्तान किसको बनाएं, ये इस वक्त पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए मसला बना हुआ है। जो वाइस कैप्टनसी के लिए नाम आ रहा है ना, वो मोहम्मद हारिस का आ रहा है। मेरा मशवरा है हारिस को कि अगर तुम्हें कप्तानी दे ना, वाइस कप्तान तुम्हें ऑफर करे, तो तुम हाथ खड़े कर देना। वाइस कप्तान का मतलब होता है कि जब कप्तान कहीं इंजर्ड होगा या किसी वजह से टीम को लीड नहीं कर पाएगा तो वो वाइस कप्तान कप्तान होगा। हमारे यहां पहले तो ये रवायत ही नहीं है कि वाइस कप्तान तैयार किया जाए अगले कप्तान के लिए। ये तो वाइस कप्तान होता है खानापुरी के लिए, बस बता दिया गया कि भाई ये वाइस कैप्टन है, वरना वाइस कैप्टन की कोई से नहीं होती हमारी टीम में। दूसरी बात कि जब आप कप्तान बनते हैं ना, तो आप कप्तानी का प्रेशर फील करते हैं। हारिस जो तेज खेलता है वो कप्तानी का प्रेशर फील करेगा, वाइस कैप्टनसी का प्रेशर फील करेगा। तो हारिस को हाथ खड़े कर लेने चाहिए। पाकिस्तान ने 3 दौरे करने हैं एशिया कप से पहले। एक तो हमने अभी रिसेंट बांग्लादेश जाना, 20, 22 और 24 को 3 T20 मैचेस खेलने हैं। आपको पता है कि वो बहुत टर्निंग विकेटें बनाते हैं, वहां पे स्पिन को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलती है। तो ये देखना होगा कि पाकिस्तान का यंग ब्लड उन विकेटों पे किस तरह का बिहेव करता है, किस तरह की क्रिकेट खेलता है, क्योंकि आपको ना अंदाजा हो जाता है कि आपके पूरे प्लान में कमी कहां है। अब पाकिस्तान ने घर में खेला, बांग्लादेश को हराया, निस्बतन आसान सीरीज थी क्योंकि पाकिस्तान अपनी कंडीशंस को समझता था। वहां पे वो अपनी पूरी कुव्वत के साथ पाकिस्तान के सामने खेलेंगे और फिर वो अपनी ट्रेडमार्क स्पिन विकेटें बनाएंगे। वहां पे पता चलेगा कि साइम कैसे खेलता है, हसन नवाज कैसे खेलता है, सलमान अली आगा कप्तानी कैसे करते हैं, प्लेइंग 11 कौन सी होगी, सुफियान मुकीम, मेहरान मुमताज, फैसल अकरम में से किसको खिलाया जाएगा। शादाब की जगह अगर नवाज खेलेंगे तो फिर खुशदिल शाह किसकी जगह खेलेंगे। हालांकि खुशदिल अपने आप को साबित करके आया है। नवाज का T20 में PSL को इतना अच्छा नहीं गया, उसके 4 मैचों में ऑलमोस्ट 2 विकेटें हैं PSL में, और खुशदिल शाह ने अपनी परफॉर्मेंस से भाई साहब मैच भी जितवाए हैं, बॉलिंग भी करी है, बैटिंग भी करी है। तो डेफिनेटली आप अगर खुशदिल शाह को भी खिलाएंगे, नवाज को भी खिलाएंगे, तो आपका सारा बैलेंस खराब हो जाएगा। एक अबरार के जिम्मे तो फिर सारी स्पिन बॉलिंग रह जाएगी। जहां पे आपका मुखालिफ डोमिनेट करेगा वहां आप स्ट्रगल करेंगे अगर आप ये तीनों कॉम्बिनेशन खिलाएंगे, क्योंकि ऑलराउंडर है खुशदिल, ऑलराउंडर है नवाज, ऑलराउंडर है आगा। तो अगर ये 3 ऑलराउंडर खेलेंगे तो स्पिनर एक ही खेलेगा। तो इनमें से किसी एक को हटा के आपको स्पेशली स्पिनर खिलाना ही पड़ेगा।
वरना आपकी कप्तानी पे बड़े सारे सवाल खड़े हो जाएंगे। उसके बाद आना हमने वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज की जो लेग है ना, वो भी स्पिन विकेटों को बहुत सपोर्ट करती है। वहां पे भी हमें ऐसे प्लेयर चाहिए जो स्पिन बॉलिंग कर सकें। अब हम चैंपियन ट्रॉफी का अगर रिव्यू करें तो हम काहे हार गए? उससे पहले हमने ट्राई नेशन सीरीज में एक अच्छा स्कोर चेज किया था। हमारी बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन एक चीज जो मुखालिफ टीमें कर रही थी वो हम नहीं कर रहे थे। वो अपनी टीम में भर भर के स्पिनर ला रहे थे, 3-3, 4-4, 2-2, 3-3। हमारी टीम में एक ही रेगुलर स्पिनर था, जहां पे हम स्ट्रगल कर रहे थे। अब हमने वो गलतियां नहीं करनी। हमने अगर बांग्लादेश जाना है तो प्रॉपर 2 से 3 स्पिनर हमारी टीम में होने ही चाहिए। आगा तो खेलेंगे क्योंकि वो कप्तान है, तो फिर भाई साहब ये पता चलेगा कि अगर वाइस कप्तान हारिस बन गए हैं तो जिम्मेदारी तो फिर सबको बराबर बांट के लेनी पड़ती है ना। कोई एक तो फतह की तो सारी लेते हैं, लेकिन हार की जिम्मेदारी सब पे इक्वली डिवाइड होती है। जीतते हैं तो कोच आ जाता है, कप्तान आ जाता है, बैटर का नाम आ जाता है कि इसने, इसकी वजह से हम मैच जीते हैं। तो डेफिनेटली टीम पे जो है ना वो प्रेशर बिल्ड होगा। बाबर आजम होंगे नहीं होंगे इस दौरे में, ये एक अलग से सवाल है। शहनशाह अफरीदी को डेफिनेटली टीम में आना चाहिए क्योंकि वो वर्ल्ड का विनर बॉलर है। दबाव है परफॉर्मेंस का, इस वक्त वो नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आपने बांग्लादेश की सीरीज में उसको मौका ना दे के उसके साथ ज्यादती की है। जब आपने उसको मौका नहीं दिया बांग्लादेश की सीरीज में, तब वो अच्छे टच में था। उसने आखिरी जो 4 मैच खेले हैं वो तबाही थे। शहीन के मसाइल हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आप ये बात माने कि वो टॉप क्लास बॉलर है। वो आपको जितवाएगा, आपको विकेटें लेके देगा, और जब शहीन अर्ली ऑन विकेटें लेता है तो फिर आपकी पूरी टीम उठ जाती है। और जब आपकी टीम उठेगी, परफॉर्म करेगी, तो आपकी टीम साबित करेगी कि भाई हम किसी भी कंडीशंस में खेल सकते हैं। अब पाकिस्तान के लिए जरूरी है कि राइट कॉम्बिनेशन बैठाएं, ज्यादा छेड़छाड़ ना करें, बॉलर्स को पूरा मौका दें, कॉन्फिडेंस दिखाएं, जिस तरह की कंडीशन हो उस तरह की टीम सेलेक्ट करें। यहां पे हम लैग कर रहे हैं कि हम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन टीम सेलेक्ट नहीं करते। कौन सा प्लेयर स्पिन कंडीशन में खेलेगा, नहीं खेलेगा, कौन सा प्लेयर स्पिन के खिलाफ डोमिनेट करता है, ये सारी चीजें जब क्लिक हो जाएंगी तो आपकी टीम ऑटोमेटिकली परफॉर्म करना शुरू हो जाएगी। देखते हैं कि पाकिस्तान बांग्लादेश टूर का जब स्क्वाड अनाउंस करता है तो उसमें किसको रखता है, किसको नहीं रखता, स्पिनर्स को साथ लेके जाता है या नहीं जाता। तो ये भाई साहब रोमांचक होने वाला है, देखते हैं क्या होता है।